दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 जून 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर के। कल यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा करवाई गई। पेपर कैसा रहा उसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो बताया गया कि सामान्य ज्ञान ने उलझाया, रीजनिंग ने किया परेशान। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा में सामान्य ज्ञान ने उलझाया तो जनरल एप्टीट्यूड के प्रश्नों ने परेशान किया। राजनीति, खेल, शारीरिक, सरकारी योजनाएं और समसामयिक घटनाओं के प्रश्न अधिक थे। सबसे लंबे समुद्री तट वाले प्रदेश का प्रश्न दोनों पालियों में पूछा गया था। तर्क शक्ति के कुछ प्रश्नों ने छात्रों की कठिन परीक्षा ली। नकारात्मक अंकन के प्रावधान के कारण परीक्षार्थियों ने समझ में आने वाले प्रश्नों के ही जवाब दिए और यहाँ पर जो उपस्थिति रही लगभग 86% रही। यहाँ पर देखो दिया गया कि बीएड प्रवेश परीक्षा 86% ने दी। गणित ने खूब उलझाया। तो अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग चीज़ें निकल के आई। हालांकि ये बताया जा रहा है कि पेपर जो है वो आसान से औसत ही रहा है, कठिन पेपर यहाँ पर नहीं रहा है। कुल मिलाकर के इस परीक्षा में अगर बात करते हैं तो 4,70,000 के करीब पंजीकृत परीक्षार्थी थे और 50,000 अभ्यर्थी लगभग अनुपस्थित यहाँ पर रहे। 86% छात्रों ने परीक्षा दिए और प्रवेश परीक्षा में 2 मुन्ना भाई भी पकड़े गए हैं। इन पर केस दर्ज किया गया है। पहला जो मुन्ना भाई पकड़ा गया है वो कानपुर से और दूसरा मुन्ना भाई मथुरा से। एक एक ये परीक्षार्थी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में पकड़े गए हैं। इनके फ़ोटो में काफ़ी अंतर था, इस वजह से इनको पहचान की गई और यहाँ पर इन पर FIR दर्ज करवाई गई है। बात कर लेते हैं दूसरी अपडेट को लेकर के, जो कि GIC प्रवक्ता भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे GIC प्रवक्ता भर्ती की भी प्रतीक्षा सूची जारी होनी है और शेष संस्था सूची जारी होनी है। और यहाँ पर GIC प्रवक्ता के छात्रों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे गए थे। तो यहाँ पर बताया गया अब इसमें आवेदन की जो डेट है 21 तक है। तो जिन छात्रों ने अभी तक अपना अभ्यर्थन निरस्त नहीं करवाया है, अगर उनका चयन उच्च पदों में हो चुका है और ये GIC प्रवक्ता ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, वो अभ्यर्थी यहाँ पर अपना अभ्यर्थन वापस ले सकते हैं। उसी के बारे में जानकारी दी गई कि GIC प्रवक्ता भर्ती 2020 में शामिल अभ्यर्थी अब 21 जून तक लोक सेवा आयोग में अभ्यर्थन वापसी का आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आयोग ने प्रारूप जारी किया, उसी पर आवेदन किया जाएगा। आयोग में रजिस्टर्ड अपने ईमेल आईडी से ही आवेदन करना होगा। बहुत से छात्र क्या करते हैं कि दूसरी ईमेल आईडी से मेल भेज देते हैं, अपना अभ्यर्थन वापसी का आवेदन कर देते हैं, तो वो माना नहीं जाएगा। जो आपकी मेल आईडी लोक सेवा आयोग में पंजीकृत है GIC प्रवक्ता भर्ती के लिए, उसी ईमेल आईडी से आपको मेल करना होगा, तभी आपका अभ्यर्थन वापसी के लिए पात्र माना जाएगा। तो 21 जून तक यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 6ठी बार बढ़ी पॉलिटेक्निक प्रवेश आवेदन की तिथि। प्रदेश में सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि 6वीं बार बढ़ा दी गई है। अब प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी 20 जून तक प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा की तारीख अभी भी फाइनल नहीं हो पाई है। प्रदेश में पॉलिटेक्निक के नए सत्र 2023-24 के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसकी आवेदन करने की डेट 15 जून तक बढ़ाई गई थी। जानकारी के अनुसार अभी तक विभाग की ओर से प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। यही वजह है कि 6वीं बार प्रवेश आवेदन की तिथि 20 जून तक बढ़ा दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ पर अपना आवेदन कर सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर के यहाँ पर बताया गया है कि 3,55,616 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया, जबकि सीटें हैं 2,35,000। उत्तर प्रदेश के जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं वहाँ पर छुट्टियाँ अब ऑनलाइन ही हो पाएंगी। इसके लिए यहाँ पर कल आदेश जारी कर दिए गए हैं। बताया गया कि 16 जुलाई से व्यवस्था लागू की जाएगी। तो माध्यमिक के राजकीय विद्यालयों में शिक्षक, प्रधानाध्यापक, LT ग्रेड प्रवक्ता आदि के अवकाश मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकृत किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ये व्यवस्था 16 जुलाई से लागू करने वाला है। आपको बता दें एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ये व्यवस्था ऑलरेडी 15 अप्रैल से लागू हो चुकी है, लेकिन राजकीय में सारी चीज़ें लेट होती हैं। तो राजकीय में 16 जुलाई से व्यवस्था लागू करने की तैयारी है। अगली यहाँ पर अपडेट है DELED और वीडियो परीक्षा को लेकर के। तो बताया गया कि वीडियो पुनर्परीक्षा से टला DELED का इम्तहान।
कुछ दिन पहले जानकारी निकल के आई थी कि डीएलएड, ईपीएफओ और वीडियो भर्ती की परीक्षाएं क्लैश हो रही है। ऐसे में छात्र परेशान थे, तो समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी निकल के आई थी कि जब छात्रों ने पीएनपी कार्यालय में संपर्क किया और सारी समस्याएं बताई, तो पीएनपी की तरफ से स्पष्टीकरण दिया गया था कि डीएलएड की परीक्षाएं जो है 2 दिन आगे बढ़ा दी जाएंगी, आपकी वीडियो की परीक्षा से नहीं टकराएंगी। तो वैसा ही यहाँ पर हुआ। 26 और 27 जून को जो वीडियो की पुनर्परीक्षा हो रही 2018 वाली, उसके कारण डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं टाल दी गई हैं। परीक्षा ने प्राधिकारिक कार्यालय ने पहले 26 जून से 1 जुलाई तक डीएलएड परीक्षा का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, जिसे 3 से 8 जुलाई तक कर दिया गया है। 3 से 5 जुलाई तक प्रथम सेमेस्टर और 6 से 8 जुलाई तक तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा करवाई जाएगी। तो जो छात्रों की परेशानी थी वो परेशानी दूर कर दी गई। अब आराम से छात्र वीडियो की परीक्षा दे पाएंगे और डीएलएड की भी परीक्षा दे पाएंगे। 26 से 27 जून की परीक्षाएं होनी हैं। और अगर आप इसकी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर अवेलेबल है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक दिया गया है, वहाँ पर भी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ देखो अपडेट है कि नए आईएएस बनने वालों में इंजीनियरों का दबदबा। संघ लोक सेवा आयोग ने आंकड़े जारी किए हैं और बताया कि जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं छात्र, जो इंजीनियरिंग करके आए हैं, सबसे ज़्यादा चयन उनका ही यहाँ पर हो रहा है। तो कुछ आंकड़े यहाँ पर दिए गए, इन आंकड़ों को आप लोग दे सकते हैं। बताया गया कि हाल ही में घोषित 2022 में सिविल सेवा परीक्षा की मेरिट सूची में शीर्ष 3 उम्मीदवार महिलाएं थीं। इन महिला उम्मीदवारों ने अर्थशास्त्र, वाणिज्य और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। तो यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए, इन आंकड़ों को आप बारीकी से समझ सकते हैं कि अंग्रेजी चुनने वाले कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कब हुआ, ठीक है, और कौन कौन से उनके पास डिग्रियां थी, ये सारा आंकड़ा यहाँ पर दिया गया है। बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। तो क्रेट लेवल 1 का परिणाम कल जारी कर दिया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात हो रही है। 1889 को इसमें सफलता भी मिली है। तो क्रेट 2022 के लिए 6129 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें से 32 अभ्यर्थी छूट प्राप्त श्रेणी में 23 अप्रैल को परीक्षा आयोजित की गई थी। 1889 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। अगली अपडेट रोजगार मेले को लेकर के कि रोजगार मेले में 21,000 तक की नौकरी। क्षेत्रीय सेवा योजना कार्यालय की ओर से 21 जून को राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी आईटीआई नैनी में रोजगार मेला लगवाया जाना है। इसमें अलग अलग कंपनियां आएंगी और युवाओं को 21,000 रुपये तक की नौकरी ऑफर करेंगी। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें इच्छुक है वो यहाँ पर जा कर के अपना आवेदन कर सकते हैं और इस मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। कई कंपनियां आयोजन में शामिल होंगी। तो 21 जून को नैनी आईटीआई में यहाँ पर जो है रोजगार मेला लगना है। बाकी जानकारी यहाँ पर sevayojan.up.nic से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। अंत में एक बड़ी अपडेट आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो भी अभ्यर्थी DU से ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए बताया गया कि DU की नीति से हजारों विद्यार्थी और शिक्षक बनने से वंचित हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के BA, BSc या BCom के ऑनर्स पाठ्यक्रम में स्नातक करने वाले हजारों छात्रों का टीजीटी बनने का सपना अधूरा ही रह जाता है, क्योंकि यहाँ से जो आप लोग ग्रेजुएशन कोर्स करते हैं वो शिक्षक बनने की आर्ता को पूरी नहीं करता है। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से BA, BSc या BCom ऑनर्स करके आते हैं और कहीं पर भी टीजीटी नहीं बन पाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ से पढ़ाई किए हुए हैं तो आप जो नवोदय विद्यालय है, केंद्रीय विद्यालय है या अन्य राज्यों के जो क्या कहते हैं टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं करते हैं और इसी वजह से ये छात्र जो है बीएड करने के बाद भी शिक्षक नहीं बन पाते हैं। यहाँ पर समस्या ये है कि सेमेस्टर सिस्टम लागू किया गया और ये सेमेस्टर सिस्टम बताया गया कि 2011 से लागू किया गया, तब से लगभग 12 साल हो गए हैं और 12 साल से सेम समस्या ये चल रही है। यहाँ के पाठ्यक्रम को बदलने की ज़रूरत है और 12 वर्ष से जो भी BA, BSc, BCom वाले छात्र ऑनर्स करके आते हैं वो किसी भी शिक्षक भर्ती में टीजीटी में शिक्षक नहीं बन पाते हैं। कारण ये है कि टीजीटी में शिक्षक बनने के लिए जो मेन सब्जेक्ट होता है वो 3 साल कम से कम पढ़ा हुआ होना चाहिए और इसके बाद जो दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है आपका वो कम से कम 2 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अगर आप हिंदी के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं तो हिंदी आपकी 3 साल होनी चाहिए, और जो संस्कृत होता है हिंदी के साथ, तो संस्कृत अगर 3 साल है तो बेटर है, नहीं तो कम से कम 2 साल जरूर होना चाहिए। लेकिन जो अभ्यर्थी DU से करके आते हैं उसमें से मेन सब्जेक्ट तो 3 साल होता है, लेकिन जो दूसरा सब्जेक्ट होता है वो 2 साल नहीं रह पाता है, वो हर 6 महीने बाद बदल जाता है। तो ये मेन समस्या यहाँ पर है। इसी वजह से यहाँ पर बताया गया कि खासकर जो भौतिकी से ऑनर्स करके आते हैं वो छात्र यहाँ पर किसी भी शिक्षक भर्ती में TGT के लिए एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो ध्यान से सोच समझ कर करिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के अपडेट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।